नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो कि है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की। और पोस्ट है ALP असिस्टेंट लोको पायलट। नंबर ऑफ़ सीट इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आइए थोड़ा देखते हैं इसको। इस एडवर्टाइजमेंट का CEN नंबर है 12025। CEN नंबर है इसका 12025, ताकि आपको जब ये वेबसाइट पे आप देखो तो आपको इस नंबर से इस एडवर्टाइजमेंट को सर्च कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 9970, 9970 पोस्ट इसमें दी गई है असिस्टेंट लोको पायलट की, जो कि आपके ट्रेन के इंजन को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, उसे ही असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। ये स्टार्टिंग पोस्ट होती है। इसकी लास्ट डेट है 11 मई। आपको 11 मई से पहले अप्लाई करना है। इसका वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गया, मगर इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। और अभी भी इसमें समय बचा हुआ है अप्लाई करने के लिए। पे लेवल 7th का लेवल 2 की पोस्ट है ये। आगे हम देखें, इसमें मेन बात क्या है कि वे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत अच्छी है, 9970 वैकेंसीज है। तो अ, इसको जो एलिजिबल है उन्हें भरना चाहिए। इसके बाद आगे हम देखें, हम में एक्चुअली ये एडवर्टाइजमेंट बहुत ही बड़ा है, तो हम जो हमारे काम की बात है सीधे उस पर आने वाले हैं। ये एज लिमिट की बात करें इसमें, तो एज लिमिट है 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की आयु। तो जो भी 30 वर्ष तक की आयु तक आ रहा है और यदि उसे किसी तरह का रिजर्वेशन है, तो एज में रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन होगा, वो उसे मिल जाएगा। जैसे ST ST के लिए 5 इयर्स होता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर होता है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, जो कि इसमें मेंशन है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। इसके बाद बात करें हम क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन भी आगे एनेक्स्चर 1 में मेंशन की गई है, जिसको हम अभी आगे देख लेंगे। एग्ज़ाम फ़ी की बात करें, 500 रुपीज़ है एंड 250 रुपीज़ है। तो जो कैंडिडेट जनरल के होते हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, उन्हें 500 रुपीज़ का फॉर्म भरना है। और बाकी जो SC है, ST है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, बैकवर्ड क्लास है, उन सबको जो है 250 रुपीज़ का इसमें पेमेंट करना है। यहाँ पे बड़ी बात क्या है रेलवे के एग्ज़ाम में जो होती है कि जिस भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम में अपियर होता है, जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है, उसे एग्ज़ाम के में देने पर फॉर्म में अप्लाई करने पे जो फ़ीस दी गई थी वो उसे वापस रिफ़ंड हो जाती है। मतलब रेलवे यहाँ पे फ़ीस लेके ये इंश्योर करता है कि जिसने फॉर्म भरा है वो एग्ज़ाम दे। यदि वो एग्ज़ाम नहीं देता है तो उसकी फ़ीस उसे रिफ़ंड नहीं होती है, और एग्ज़ाम देने पे उसे उसकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है। तो यहाँ मेंशन किया गया है, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT 1 विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फ़ी एज मैंसनड अबो। CBT 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 1, उसमें जो भी अपेयर होगा उसे फ़ीस का रिफ़ंड हो जाएगा। इसमें 2 एग्ज़ाम हो गए, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में। ये रिफ़ंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बता दिया गया है। फॉर्म में आप जब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें ही ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको नेम ऑफ बैंक भरना है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर भरना है, अकाउंट नंबर भरना है, IFSC कोड भरना है। मतलब आपको अपने बैंक की डिटेल फिल करनी है, ताकि जैसे ही आप इस एग्ज़ाम में अपियर होगे उससे कुछ समय बाद आपके पास उस अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसमें।
देखिए एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा है, तो हमारी जो काम की चीज़ है हम सीधे उस पर आ रहे हैं। अब बात करें हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, हमने देख लिया नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, एज लिमिट देख ली हमने, इसके अलावा फ़ी जो लगने वाली है वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। एक कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन RRB and only one online application has to be submitted through any one of the official website of participating RRBs as mentioned at para 13। मतलब कि एक कैंडिडेट को पर्टिकुलर एक ही RRB के लिए अप्लाई करना है, मतलब जो अलग अलग रेलवे के जोन हैं उन जोन में से आप केवल एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करें हम एग्जामिनेशन प्रोसेस की, इसमें क्या होगा, दो स्टेज होगी, CBT 1 एंड CBT 2। CBT 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं, जो कि जनरल एंड EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC ST के लिए 30% है एंड ST के लिए 25% है। ये आपका सिलेबस है CBT 1 का, बिल्कुल सिंपल सिलेबस है। मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है जिसको रीजनिंग भी कहते हैं हम, रीजनिंग क्वांट है, इसके अलावा जनरल साइंस है एंड जनरल अवेयरनेस है। इसके बाद बात करें हम CBT 2। CBT 2 थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है, इसमें सिलेबस भी थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो CBT 2 में यहाँ पे दो आपके पार्ट हो गए पेपर के अंदर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। कंप्लीट पेपर होगा 2 आवर 30 मिनट्स का, जिसमें आपके दो पार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा मार्क्स का, मतलब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो उन सब के मार्क्स को नॉर्मलाइज करके एक स्केल पे मेजर किया जाएगा, ताकि उन सब में कंपटीशन जो है जांच के मेरिट बनाई जा सके। यहाँ पे सिलेबस है CBT 2 के लिए पार्ट ए का, जैसा बताया आपको, पार्ट ए 90 मिनट्स का होगा एंड 100 क्वेश्चंस हो गए, पार्ट बी 60 मिनट का होगा एंड 75 क्वेश्चंस हो गए। तो पार्ट ए का सिलेबस है यहाँ पे वही मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बट थोड़ा लेंथी सिलेबस हो गया। CBT 1 में भी सिलेबस में मैथमेटिक्स थी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग थी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग थी, मगर CBT 2 में सिलेबस का थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया, सिलेबस थोड़ा लेंथी हो गया। अब बात करें पार्ट बी की। पार्ट बी इज ओनली ए क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस ट्रेड सिलेबी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये क्वालिफाइंग टेस्ट होगा ओनली CBT जो पार्ट बी है इसका, जो कि 60 मार्क्स का है। इसके बाद हम देखें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें हम यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो। देखिए यहाँ पे आपको जो है अलग अलग ट्रेड के लिए अप्लाई करना है, तो आप जो है फॉर्म भरोगे तो आपको पता लग जाएगा उसमें जो आपके जो भी डिप्लोमा है, जो भी आपने जिस एरिया से किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल फिल करनी है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास ये ट्रेड हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके लिए आपके पास ये ट्रेड्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। पार्ट बी के लिए, पार्ट बी की बात हो रही है यहाँ पे, पार्ट ए कॉमन है सबके लिए, पार्ट बी आपने जिस जो आपकी डिग्री है उस डिग्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपका ट्रेड है जो आपकी डिग्री है उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे पार्ट बी के अंदर। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस होंगे, मैकेनिकल वाले के लिए मैकेनिकल के क्वेश्चंस होंगे एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे पार्ट बी, जो कि एक क्वालिफाइंग होगा। इसके बाद आपने CBT 2 क्लियर कर लिया, तो आपका जो है यहाँ पे इसको और जो है मेरिट बनाने का क्राइटेरिया कैसे होगा, 70% वेटेज होगा पार्ट ए से एंड 30% वेटेज होगा पार्ट merit list will be prepared only from amongst candidate qualifying in the CBT. 70% weightage will be given for marks opted in part A of CBT 2 and 30% weightage for scoring opted in the CBAT. ओके
तो यहाँ पे जो आपका जो है CBT 2 का पार्ट ए में आपके जो मार्क्स हो गए उसका 70% आपका लिया जाएगा। इसके अलावा एक जो है CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो भी आपको देना होगा। उस जो CBAT के मार्क्स हो गए उसके 30% मार्क्स लिए जाएंगे और उन दोनों के टोटल के बेस पे आपके नेट मार्क्स बनेंगे। बस आपने यदि ये क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका जो है आगे का फर्दर प्रोसेस होगा। फॉर्म भरते समय ही आपको पर्टिकुलर RRB चूज करना होगा। जैसे RRB अहमदाबाद चूज कर सकते हो, अजमेर चूज कर सकते हो, भोपाल चूज कर सकते हो। वो आप जहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। जहाँ पे आपको संभावना अधिक लगती हो सिलेक्शन की, वो वाला आपको रीजन चूज करना है। तो इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सारी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने आपको बता दी है। बाकी एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ है नहीं। ये क्वालिफिकेशन आ गई, दोबारा देखना चाहो आप डिटेल में देख सकते हो इसको। एनेक्सर ए जो हमने आप पहले बात की थी कि क्वालिफिकेशन एनेक्सर ए में होने वाली है। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है देखिए। मैट्रिकुलन ऑब्लिक SSLC प्लस 3 ईयर्स डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पे। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन रिकग्नाइज इंजीनियरिंग डिप्लोमा दोनों को जो है अलाउ किया गया है। ये आपके जो है अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग पोस्ट आ गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट देखने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपकी जो है सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी अच्छी है वहाँ पे। और यदि आप अच्छी तैयारी कर सकते हो तो जो आपको अच्छा जोन लग रहा है वो आप चूज करें, ताकि आप जो है वहाँ पे जॉब करने में कंफर्टेबल फील कर सको। तो ये आप जो है अपने विवेक के आधार पे चूज करें कौन सा आपको RRB चूज करना है प्रायोरिटी पे। सॉरी, आपको एक ही RRB चूज करना है। इसके अंदर आप एक ही RRB के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कौन सा RRB चूज करना है वो आपको आपके विवेक के आधार पे देखना होगा। तो ये आपका एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं हमें आपको ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलने वाला है और कहाँ जा आप अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं, एक मिनट इसको। ये देखिए वेबसाइट है rrbapply.gov.in। देखिए यहाँ पे वेबसाइट जो है यहाँ पे बार में गिवन है, सॉरी, rrbapply.gov.in। इस वेबसाइट पे आप आओगे तो आपको जो है सीधे यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस पे वेबसाइट पे ही आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित मिल गई है। और आपको इसी तरह वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाली वैकेंसी है उसके बारे में आपको जानकारी सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।